मित्रों नमस्कार। मैं इस समय सुल्तानपुर विधानसभा में उपस्थित हूँ। हमारे साथ उपस्थित हैं अनूप सांडा, जो कि सपा से विधानसभा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सपा समाजवादी पार्टी की प्रबल दावेदार हमारे साथ मौजूद हैं। यह इसके पहले भी चुनाव लड़े थे। आइए बात करते हैं क्या कैसी तैयारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। क्या आपकी तैयारी चल रही है सुल्तानपुर विधानसभा से? सपा से आप प्रबल दावेदार हैं। देखिए, तैयारी उन लोगों को करनी पड़ती है जो लोग क्षेत्र के बाहर रहते हैं। मेरे जैसा आदमी जो साल में 365 दिन क्षेत्र में रहता है और समाजवादी पार्टी जिसका मैं कार्यकर्ता हूँ, उस समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र में फैले हुए हैं। हर बूथ पर 11-11 लोगों की बूथ को प्रबंधन करने के लिए टीम है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कार्यकर्ताओं का जाल गांव-गांव में फैला हुआ है, हर बूथ पे फैला हुआ है। और एसआईआर से लेकर के और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों तक लगातार समाजवादी पार्टी की और मेरी सक्रियता बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं कि चुनाव लड़ने के लिए कोई अलग तरीके की तैयारी या की आवश्यकता होती है। मैं लगातार सतत जनता के संपर्क में रहता आया हूँ और आज भी हूँ। सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र मेरे लिए घर जैसा है और अपने घर में जाने के लिए और घर के सदस्यों को कुछ कहने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। विधानसभा सुल्तानपुर, समाजवादी पार्टी ऐसी क्या कमी करती है जो 2017 से लेकर 2022 तक सरकार नहीं बनती? समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। हमारे नेता अखिलेश यादव जब 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पहली बार इस प्रदेश की जनता को विकास की एक झलक दिखाई थी। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवेज बने, मेट्रो रेल चली, गांव-गांव में सड़कों के जाल बिछे और हर वो काम हुआ जो जनता के विकास के लिए आवश्यक है। और ढांचागत सुविधाओं का बहुत विकास हुआ। सड़क, रेल, पुल, सड़क, पुल, बिजली, पानी, सिंचाई, इन सारी चीज़ों पर अच्छा काम हुआ। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से हम लोगों की लड़ाई है, वो विचारधारा बहुरूपिया विचारधारा है। जिस तरीके से बहुरूपिया अलग-अलग तरीके के भेष धर के जनता से पैसा ठग लेता है, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों को उठा करके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके, जनता को भ्रमित करके उसके वोटों को ठगने का प्रयास करती रही है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब एक अच्छा संकेत यह है कि जनता इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ चुकी है। मैंने 2 पदयात्राएँ अपने विधानसभा क्षेत्र में 90-90 किलोमीटर की और इस दौरान मैंने देखा कि जनता के मन में इस सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। पढ़ने वाले नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल रही है, किसान की फसल छुट्टा जानवर चर जा रहे हैं, खाद के लिए लाठी खानी पड़ रही है, नहर में समय से पानी नहीं आ रहा है, सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही है, प्राइमरी विद्यालयों की हालत खराब है, सरकार प्राथमिक शिक्षा को बंद करने का षड्यंत्र करती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमको ऐसा लगता है कि जनता इनके हिंदुत्व की असलियत समझ गई है कि ये मात्र हिंदुत्व के नाम पर जनता के वोट को ठगना चाहते हैं। और जब जनता सच्चाई समझ जाती है तो उसका फैसला हमेशा सही और सटीक होता है। तो 2027 में भी सटीक फैसला होगा और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबको एक समान देखा जाता है। क्या सुल्तानपुर जिला हॉस्पिटल को लेकर कहा जाए, काफ़ी मरीज परेशान हो रहे हैं, एडमिट के लिए दवाई नहीं मिल रही, उनको सुविधाएँ नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के 3 सिद्धांत हैं: झूठ, फूट और लूट। झूठ बोल करके समाज में फूट डालती है, फूट डाल करके वोट प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करती है और सत्ता प्राप्त करके जनता की गाड़ी कमाई की लूट करती है। तो ये भाजपा के झूठ का एक आईना ये भी है, एक झलक ये भी है जो आपने जिला चिकित्सालय का और मेडिकल कॉलेज का जिक्र किया। कहने को मेडिकल कॉलेज है, लेकिन आज भी एक्सरे रिपोर्ट कागज पे निकाली जाती है, एक्सरे फिल्म पे एक्सरे रिपोर्ट नहीं मिलती। अल्ट्रासाउंड करने के लिए टेक्नीशियन नहीं है। जिला चिकित्सालय
मात्र रेफरल सेंटर बन के रह गया है। कोई भी गंभीर मरीज जाता है उसको तत्काल लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। तो इस सरकार का ध्यान न स्वास्थ्य पर है, न शिक्षा पर है, न प्रदेश के विकास पर है। इस सरकार का और इस सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान सिर्फ इस पर है कि किस तरीके से जनता के बीच में, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैला करके, लोगों को भ्रमित करके उनके वोटों को ठगा जाए और पुनः सरकार बनाई जाए। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा और फिर दोहरा रहा हूं कि जब जमीनी हकीकत जनता की समझ में आती है, जो अस्पताल जाता है वो समझ जाता है कि सरकार कैसा काम कर रही है, जो थाने में जाता है उसको समझ में आ जाता है किस तरीके का भ्रष्टाचार है, जो तहसील में जाता है उसको समझ में आ जाता है कि सरकार में भ्रष्टाचार कई गुना ज्यादा बढ़ा है। तो वो जनता जो राहत चाहती थी भ्रष्टाचार से, अन्याय से, अत्याचार से, उस जनता को कई गुना ज्यादा अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार झेलना पड़ रहा है। इसलिए अब इन सारी चीजों का फैसला जनता 2027 के विधानसभा चुनाव में करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो क्या लगता है आपको 2027 में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या 2027 में सरकार बनेगी? मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया कि सरकार बनेगी, 2027 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। आप दोबारा पूछ रहे हैं, दोबारा दोहरा दे रहा हूँ। क्या योगी सरकार में डबल इंजन की सरकार कही जाती, क्या बात नाली खड़ंजे तक ही सीमित है? डबल इंजन की सरकार कहने के लिए है, लेकिन एक उसका इंजन पूरब चलता है, एक इंजन पश्चिम चलता है। जो सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव समय पे नहीं करवा पा रही है, वो सरकार सुशासन का दावा करेगी? ये सरकार बदनीयत सरकार है और इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, तानाशाही की मानसिकता है। बुलडोजर राज कायम करने की धमकी दे करके या उसका लोगों को के बीच में बुलडोजर के माध्यम से न्याय देने का नाटक करके जनता के वोटों को ठगते थे। अब बुलडोजर व्यापारियों पर भी चल रहा है, आम जनता पर भी चल रहा है, तो लोगों को समझ में आ रहा है कि सरकार कितनी अन्यायी, अत्याचारी, अलोकतांत्रिक और तानाशाह सरकार है। तो भाजपा की सरकार है, चाहे डबल इंजन बोले, चाहे तो ट्रिपल इंजन बोलने लगे थे बीच में कि नगर पालिकाओं में भी हम हैं, विधानसभा में भी हम हैं, लोकसभा में भी हम हैं। लेकिन ये डबल इंजन कहिए या ट्रिपल इंजन कहिए, इसके ये भ्रष्टाचार की गति को तीन तीन गुना कर रहे हैं, ये कुशासन की गति को तीन गुना कर रहे हैं, ये अत्याचार को तीन गुना ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन न विकास बढ़ा पा रहे हैं, न न्याय दे पा रहे हैं, न जनता को अच्छा शासन दे पा रहे हैं, न किसान को पानी दे पा रहे हैं नहर में। सुल्तानपुर की सहकारी चीनी मिल बंद पड़ी हुई है। उस पर भी काफी गर्मा गर्मी हुई थी, किसान परेशान हो रहे थे गन्ना को लेकर। ये सरकार पूंजीपतियों से मिली हुई है। इस सरकार ने पूरा देश लगभग अंबानी और अडानी के हाथ में गिरवी रख दिया है और उसी क्रम में जहां जिस हैसियत का पूंजीपति होता है उसके साथ साठगांठ करके सरकार जनता की गाढ़ी कमाई से बनाए हुए इस तरीके के उपक्रमों को उनके हाथ में औने पौने दामों में बेचने का षड्यंत्र करती है। लास्ट सवाल आपसे ये है, जनता जब सीजन आता है, धान गेहूं की फसल लगाने की समय आती है, तो जनता खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती है, समय से लाइट नहीं आती, खाद लेने के लिए एक दिन दो दिन तक लाइन लगाना पड़ता है। क्या यही सरकार में सुविधा दिया जा रहा है? ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी से करना चाहिए, हमसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना मैं विधायक हूँ मौके पर, ना हमारी सरकार है। जब हमारी पार्टी की सरकार होगी तब आपको ये सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा।